हेलो स्टूडेंट, मैं हूं चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर। जैसे कि मैं पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोग को मैं बताया था कि टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर 15 का 15 वीडियो चाहिए, तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये सब्जेक्ट जूलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें पेपर फर्स्ट की फर्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं, और वो भी क्या, यूनिट फर्स्ट का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस प्रकार का मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, वो भी इसको देखकर कुछ सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोग के 10 मार्क्स में आता है, कितने 10 अंक का जो क्वेश्चन आता है, उसके हम लोग बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं हिंदी में। देखो इसका 3 नाम है। दूसरा नाम है यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई झिल्ली, ठीक है। तीसरा जो नाम है वो है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। तो तीनों नामों से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पर, तो ध्यान रहे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर साल ही क्वेश्चन आता है। तो 10 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा, समझो इसको, अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हो तब। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखिए कॉलेज लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग पहले सिनोप्सिस बनाते हैं, मतलब रूपरेखा बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला आप लोग का है प्रस्तावना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। दूसरा है डेफिनेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिभाषा। तीसरा हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं इतिहास। चौथा हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संगठन हिंदी में, ठीक है। चौथा है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों हम लोग देखते चलेंगे, ताकि कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम या समस्या ना हो, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके रोक के, क्योंकि इसका नोट्स आप लोग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। सॉरी, देखिए मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना के हम लोग बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग 7वां नंबर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित अवधारणा के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, ठीक है। तो उसका 9वां में क्या हो जाएगा, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो कंक्लूजन में क्या होता है, जानते हैं निष्कर्ष, इसको हम लोग पढ़ने से क्या शिक्षा मिला या क्या निष्कर्ष निकला, उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और रेफरेंस आप लोग का जो जिस राइटर के बुक से हम लोग पढ़े हैं, जिस कंटेंट को लिए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं वीडियो के यहाँ पर पॉज आप लोग करके इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सिनॉप्सिस को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला जो टॉपिक है वह है हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब इसके परिचय के बारे में हम लोग बात करेंगे, किसके प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है प्लाज्मा झिल्ली, इसको सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में, देखो सभी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के बाहरी सतह पर, देखो ध्यान देना, जो कोशिका द्रव्य होता है कोशिका में, ठीक है, उसकी बाहरी सतह पर पाई जाने वाली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, मतलब सेमी परमेबल क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। थोड़ा इसको जूम करने का प्रयास करें क्या, तो आप लोग को और अच्छे से दिखे। चलिए थोड़ा जूम कर लिए हैं, ठीक है, ये देखिए। चलिए अब देखने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा आप लोग का मैं बताया, जैसे कि प्लाज्मा जो झिल्ली होता है वो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है, तो जो साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसकी बाहरी सतह पर पाई जाने वाली एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और एक ऐसी होती है अर्धपारगम्य होती है, मतलब सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। जैसे चलिए मैं आप लोग को डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक सेल है, ये देखिए, ये क्या आप लोग का सेल है। तो सेल की जो बाहरी सतह पर आप लोग को दिख रही है झिल्ली, यही क्या आप लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। इसको हम लोग जूम करके देखें तो कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है, ठीक है। इसको जूम करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से कुछ आप लोग को दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये रहा आप लोग का सेल मेम्ब्रेन, ये आप लोग का जो झिल्ली है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है, बड़ा करके चित्र, बड़ा व्यू दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर में, यहाँ पर ये जो आप लोग को दिख रहा है बहुत सारा, ये क्या आप लोग का कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है। तो इसकी देखो आप लोग बाहरी सतह, इधर बाहर तरफ आप लोग को एक झिल्ली दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो ये क्या होता है आप लोग का, सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल कहने का मतलब ये होता है, सेमी मतलब हाफ, क्या होता है, हाफ, और परमेबल मतलब पारगम्यता, मतलब किसी चीज को अपने अंदर और बाहर जाने देना। जैसे कि हम लोग का जो कपड़ा होता है उसमें लोग पानी को डालते हैं, जैसे चाय छन्नी हम लोग चाय को छानते हैं, तो जो चाय छन्नी होता है वो सेमी परमेबल होता है। कैसे होता है चाय छन्नी सेमी परमेबल, समझाने का प्रयास करूंगा मैं।
तो मान लो चाय छन्नी है और इसमें आप लोग के बहुत सारे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली में भी आप लोग देख सकते हैं कुछ छिद्र आप लोग को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो चाय, जैसे इसमें चाय जो होता है वो इसके अंदर जा सकता है, लेकिन जो चाय पत्ती होता है वो इसमें फंस जाते हैं। तो आधा चीज को क्या करता है, अपने अंदर जाने दे रहा है और आधा को अंदर जाने नहीं दे रहा, मतलब आधा को जाने दे रहा है, आधा को जाने नहीं दे रहा है। तो सही मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ मतलब आधा। ठीक है, तो उसी प्रकार से चाय छन्नी की तरह हम लोग की जो क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो कार्य करती है। कुछ आधे मॉलिक्यूल को अपने सेल के अंदर जाने देते हैं और कुछ को जाने नहीं देते हैं। तो हमारे लिए जो लाभदायक मॉलिक्यूल होते हैं उसको सेल के अंदर जाने देते हैं और कुछ को जाने नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल को तो जाने दे देंगे, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल उसको जाने नहीं देते हैं। तो उसके लिए हमारे प्लाज्मा झिल्ली में ही क्या होते हैं, आप लोग के प्रोटीन चैनल होते हैं, उस चैनल के माध्यम से क्या करते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं सेल के अंदर जाते हैं। तो ये हो गई किसकी, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में थोड़ी सी बात। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, जिस एक वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को मैं बहुत ही समझाने का प्रयास करूंगा बहुत हद तक, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ जाएंगे तो आप लोग को लिखने में, पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए, जिसका मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ मतलब फूड मटेरियल, ठीक है, का आदान प्रदान करना होता है। तो जो आप लोग का प्लाज्मा झिल्ली होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है, क्या होता है, जो फूड मटेरियल होते हैं, मतलब जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसका क्या करना होता है, आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज करना होता है। तो ये आप लोग का सेल हो गया। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे सभी सेल में जाता है ना, तो सेल के अंदर जाएगा और जो बेनिफिशियल होगा, ठीक है, जो लाभदायक होगा सेल के अंदर जाएगा, और जो हार्मफुल होगा, ठीक है, क्या होगा, जो हार्मफुल होगा वो सेल के क्या होगा, आप लोग के बाहर जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सेल के बाहर जाएगा। तो आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, एक्सचेंज हो रहा है ना, तो उसी को बोला गया है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, आप लोग का भोज्य पदार्थ मतलब जो फूड मटेरियल होते हैं उसका क्या करना, एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य रूप से, जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो मुख्य रूप से किसका बना होता है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और वसीय अम्ल की बनी होती है। तो जो हम लोग का जो क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है वो किसका किसका बना होता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड की बनी होती है। ठीक है, चलिए हम इसको आगे डिटेल से बात करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली में कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं और इसके साथ साथ प्लाज्मा झिल्ली में लगभग 30 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो जो हम लोग का प्लाज्मा झिल्ली होता है स्टूडेंट, उसमें 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, लगभग। और प्लाज्मा झिल्ली संबंधित विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा अवधारणा दी गई है, मतलब कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की गई है, जैसे कि इकाई झिल्ली परिकल्पना या संकल्पना। ठीक है, और दूसरा क्या है, द्रव मोजेक मॉडल। ठीक है, इससे सबसे अधिक जो सहमति या स्वीकार किया गया है वो मॉडल है द्रव मोजेक मॉडल को मिला। तो समय समय पर आप लोग के विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित क्या किया, अपने थ्योरी दिए, सिद्धांत दिए, अवधारणा दिए। लेकिन सबसे अधिक जो मान्य थ्योरी है या स्वीकार किया गया जो थ्योरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव मोजेक मॉडल। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो इसको हम लोग विस्तार से आगे हम लोग बात करेंगे। अभी तो ये था इंट्रोडक्शन, था सिर्फ परिचय था किसका, आप लोग का प्लाज्मा झिल्ली का। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अब इसका। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, एक डायग्राम लिया हूँ आप लोग के लिए मैं, जो बहुत ही आप लोग को समझने में आसानी होगा प्लाज्मा झिल्ली को। तो ये आप लोग का एक एनिमल सेल है, मतलब जंतु कोशिका है। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा आप लोग का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आप लोग का झिल्ली जो बाहरी सतह पर दिख रहा है यही आप लोग क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। और मैं बोला था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है स्टूडेंट, वो आप लोग के साइटोप्लाज्मा के बाहरी सतह पर, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जेली लाइक मतलब द्रव फ्लूइड लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। तो ये साइटोप्लाज्मा की बाहरी सतह पर आप लोग देख सकते हैं झिल्ली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग क्या देखेंगे, इसका डेफिनेशन मतलब इसके हम लोग परिभाषा के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली सभी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली एक पतली लचीली होती है, तो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, पतली होती है, लचीली होती है, अर्धपारगम्य में झिल्ली होती है। तो देखिए क्या होती है, बाहरी सतह पर पाई जाने वाली ये क्या होती है, पतली लचीली अर्धपारगम्य में झिल्ली होती है, जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, इकाई झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो इसका 3 नाम है, मैं पहले आप लोग को ही बता चुका हूं। तो इसका हो जाएगा परिभाषा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है एक अर्धपारगम्य पतली लचीली झिल्ली होती है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, जो फूड मटेरियल होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसका आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, यूनिट मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे नोट्स बनाने के लिए। ठीक है,
तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन के बारे में बात। और हम लोग बात करने वाले इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे हिस्ट्री या इतिहास। अगर हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के इतिहास के बारे में बात करें तो विभिन्न वैज्ञानिकों का जो मत है वो अलग अलग है, जो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन साइंटिस्ट प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अपना क्या क्या मत दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो बात करने वाले हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, सर्वप्रथम अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम किसने दिया था प्लाज्मा झिल्ली के बारे में थ्योरी या सिद्धांत, तो कौन है, डेनियली एम ड्यूशन। दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1935 में इसकी खोज की थी। किसकी खोज, प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो त्रिस्तरीय होती है, मतलब 3 स्तरों की बनी होती है। मतलब बाहर में क्या होगा, प्रोटीन, फिर बीच में क्या होगा, लिपिड, फिर क्या होगा, प्रोटीन, मतलब 3 स्तर हो गए ना। हाँ, तो इसमें विस्तार से आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो 3 स्तरों की होती है। कौन बताया था, डेनियली और ड्यूसन नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम सबसे पहले बताए थे, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद, देखो इसके पश्चात पुनः रॉबर्टसन 1959 में प्लाज्मा झिल्ली को त्रिस्तरीय बताया। तो जो रॉबर्टसन नामक एक और साइंटिस्ट आए 1959 में 35 के बाद, जिन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो फिर से क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है। उन्होंने सेम ही बताया, ठीक है, कोई चेंजेस उन्होंने नहीं बताया। फिर अगला एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1972 में बताया कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो 4 स्तर की बनी होती है। तो लास्ट में मतलब 3rd नंबर पर एक और साइंटिस्ट है, मतलब 2 साइंटिस्ट है कहना चाहिए, सिंगर और निकोलसन। तो उन्होंने बताया 1972 में कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो 4 स्तरों की बनी होती है। ध्यान रहे आप लोग को, किसने स्तरों की बनी होती है, 4 स्तरों की बनी होती है। तो इसका देखिए नगेली और क्रेमर नामक 2 वैज्ञानिक ने सन 1955 में बताया कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है उसका नाम, मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली नाम रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था, नगेली और क्रेमर के द्वारा। 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1955 में प्लाज्मा झिल्ली का नाम क्या रखा, प्लाज्मा झिल्ली रखा, ठीक है। तो ये था इतिहास के बारे में, स्टूडेंट किसके इतिहास के बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के इतिहास के बारे में हम लोग देखें। इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप लोग नोट्स बना सकें, ठीक है, ताकि आप लोग के एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। चलिए हम आगे देखते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन के बारे में प्लाज्मा झिल्ली के, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की बनी होती है। पहले ही आप लोग को इंट्रो में बताया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की बनी होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन की बात अगर हम लोग करें तो लोग देख सकते हैं RBC, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल या लाल रुधिर कोशिका हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन 60 से 80% होता है, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये आप लोग मान लो रेड ब्लड सेल्स है, तो इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली ये रहा, जो बाहरी सतह होती है वही तो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना। तो इसमें आप लोग के लगभग क्या होते हैं, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो 60 से 80% किसका बना होता है, आप लोग का प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा लीवर ना, तो आप लोग जानते हैं जिसको यकृत बोलते हैं हिंदी में। यकृत के प्लाज्मा झिल्ली में 75 से 80% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो हम लोग का जो लीवर होता है कुछ इस शेप का आप लोग देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं बना के बताता हूँ, ऐसा कुछ लीवर आप लोग का होता है शेप, ठीक है। तो जो लीवर होता है वो आप लोग का, उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो 75 से 80% प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। उसका देखिए आप लोग लिपिड, ठीक है। अगर हम लोग लिपिड की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है, 20 से 40% लिपिड पाया जाता है, ठीक है। तो जो सेल होते हैं उसमें 20 से आप लोग का 40% क्या होता है, लिपिड का बना होता है हम लोग का प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। उसको हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट लिपिड की बाहरी सतह पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, कम मात्रा में पाया जाता है। फिर देखिए एंजाइम, तो कोशिका झिल्ली में लगभग 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ। तो ये था स्टूडेंट आप लोग का केमिकल कंपोजिशन। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप लोग नोट्स बना सकें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसका अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन मतलब आणविक संरचना, किसकी, प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना। इसको हिंदी में पहले ही मैं सिनोप्सिस में बता चुका हूँ कि इसका हिंदी क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड कोशिका झिल्ली की ढांचा बनाने का कार्य करता है। तो जो मेन ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कौन बनाने का काम करता है, जो लिपिड होता है वही काम करता है, ठीक है। देखिए यह 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक है हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा है हाइड्रोफोबिक एंड, मतलब हाइड्रोफिलिक सिरा और हाइड्रोफोबिक सिरा, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे हाइड्रोफिलिक एंड क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है सोल्यूबल इन वाटर, मतलब जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। दूसरा देखिए
मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये किसका बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एंड पोलर हेड होता है, मतलब पोलर सिर होता है। चलिए आप लोग को डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये देखिए आप लोग का डायग्राम है। ठीक है, तो जो आप लोग का हम लोग हाइड्रोफिलिक एंड, देखिए हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो पोलर हेड होता है, जैसे कि बताया था मैं 3rd नंबर में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, ये पोलर हेड होता है। देखिए ये लिखा है पोलर हेड होता है। ठीक है, क्या होता है, पोलर हेड, और जल में घुलनशील होता है और एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो चलिए डायग्राम में हम लोग देखते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आप लोग का देखिए, ये आप लोग का जो हेड दिख रहा है, गोल गोल आप लोग को जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या आप लोग का पोलर हेड है। और इधर देखिए वाटर है आप लोग का। ठीक है, तो ये वाटर में क्या होता है, घुलनशील होता है, क्योंकि ये वाटर के संपर्क में होता है। आप लोग देख रहे हैं साफ साफ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जल भरा हुआ है पूरा, जो आप लोग को ब्राउन कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो उसी के संपर्क में हम लोग कौन होता है, जो आप लोग का हाइड्रोफिलिक जो एंड होता है, सिरा होता है, वो आप लोग को कहाँ पर होता है, पानी के संपर्क में होता है, वाटर के संपर्क में होता है। इसीलिए क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। और ये बना किसका होता है, तो बना होता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, और इधर भी देखिए आप लोग, इधर भी पोलर हेड है जो हाइड्रोफिलिक एंड है। तो देख सकते हैं आप लोग, प्रोटीन इधर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, लेकिन बीच में जो होता है वो नॉन पोलर टेल्स होता है। चलिए हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग का है क्या, हाइड्रोफोबिक एंड या हाइड्रोफोबिक सिरा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, नहीं घुलता है। ठीक है, और एक किसका बना होता है, फैटी एसिड। आप लोग जानते हो कि जो वसा होता है, जैसे जो तेल होते हैं, अगर उसको हम लोग जल में डालेंगे तो क्या मिक्स हो जाएगा, क्या घुलेगा, क्या नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये वसा का बना होता है, इसलिए क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर टेल बोलते हैं, या नॉन पोलर पुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं डायग्राम में। यहाँ पर ये देखिए आप लोग का डायग्राम है। ठीक है, तो आप लोग को टेल जैसे दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, बहुत सारे पुंज जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो पानी के संपर्क में नहीं रहता है, क्योंकि ये वाटर में घुलनशील नहीं होता है, अघुलनशील होता है, इनसोल्यूबल होता है। इसीलिए ये क्या होता है, पानी से दूर भागता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डर होना, किससे, फोबिया। हाइड्रो मतलब जल होता है, फोबिया मतलब क्या होता है, डर। ठीक है, तो क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, जो टेल होता है, ठीक है, वो लिपिड बाइलेयर होता है, मतलब लिपिड के 2 स्तरों से बना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, एक स्तर ए हो गया और एक स्तर ए हो गया। ठीक है, तो 2 स्तरों से बना हुआ, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। बाई मतलब 2 होता है। ठीक है, और लिपिड का 2 लेयर है, और जो पानी से दूर रहता है, इसलिए पानी में घुलनशील नहीं होता है, क्योंकि ये किसका बना होता है, वसा का बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है। तो जो तेल होते हैं, जो वसा होते हैं, वो जल में नहीं घुलते, इसीलिए क्या होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है। तो आप लोग डायग्राम को भी पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लेंगे और अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे। और ये जो आप लोग का थ्योरी है, इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा आज का वीडियो। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो आधा बचा हुआ है, इसको मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।